अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 15 अगस्त है और आज ही के दिन भारत आज़ाद हुआ था। तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज 15 अगस्त के दिन ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात अमेरिका के अलास्का शहर में होने वाला है। ट्रंप और पुतिन के इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि आज के इस मीटिंग में ट्रंप और पुतिन यूक्रेन युद्ध पर चर्चा करेंगे। ट्रंप कुछ दिन पहले पुतिन से मुलाकात के लिए काफी एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे जैसे मुलाकात का समय करीब आता गया, ट्रंप ने पुतिन से मुलाकात से एक दिन पहले ही रूस को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इस मीटिंग में अमेरिका और रूस के बीच यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए बात नहीं बनता है तो अमेरिका की तरफ से रूस को काफी बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पुतिन से मुलाकात से एक दिन पहले ही ट्रंप का इस तरह का बयान कहीं न कहीं रूस को नाराज कर सकता है। ट्रंप ने कहा है कि वह पुतिन से बातचीत करने के दौरान 2 मिनट के अंदर ही यह तय कर लेंगे कि रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करेगा या नहीं। अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए राजी नहीं होता है तो यह अमेरिका के तरफ से रूस को मनाने की आखिरी कोशिश होगी और इसके बाद अमेरिका के तरफ से रूस को काफी बुरे परिणाम झेलने पड़ सकते हैं और उन पर कई बड़ी पाबंदियां लगाई जा सकती है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान नाटो देशों और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की से वर्चुअल मीटिंग के बाद आया है। कहीं न कहीं नाटो देश और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ब्रेन वॉश किया है, क्योंकि इससे पहले ट्रंप रूस और पुतिन पर काफी सकारात्मक बयान दे रहे थे, लेकिन एक बैग पुतिन से मुलाकात से एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति का रूस को चेतावनी जारी करना कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है। इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान नाटो देशों और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेस्की ने ट्रंप से पुतिन पर यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए दबाव बनाने के लिए कहा गया है। जेलेस्की ने ट्रंप से यह भी कहा है कि दोनों देशों के मीटिंग के बाद अगर यूक्रेन के खिलाफ कोई फैसला लिया जाता है या फिर यूक्रेन की जमीन को रूस को देने के लिए इस तरह के फैसले अमेरिका की तरफ से लिए जाते हैं तो इस फैसले को यूक्रेन और नाटो देश कबूल नहीं करेंगे और इसे सिरे से खारिज कर दिया जाएगा। इस वर्चुअल मीटिंग के बाद ट्रंप को यह समझ में आ गया है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेस्की अपने जमीन को छोड़ने के लिए या किसी भी ऐसे डील को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है जिसमें यूक्रेन को थोड़ा सा भी नुकसान हो। शायद इसीलिए ट्रंप ने पुतिन पर दबाव बनाने के लिए रूस को इस मीटिंग से पहले ही चेतावनी जारी कर दिया है। लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी किसी से कम नहीं है और उन्हें अमेरिका और नाटो देशों पर यूक्रेन को लेकर शुरू से ही शक रहा है। पुतिन को इस मीटिंग से पहले ही अंदाजा हो गया था कि अमेरिका और नाटो देश कहीं न कहीं मिलकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप से मुलाकात करने से पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन से फोन पर इस मसले पर काफी लंबी राय मशवरा कर चुके हैं, क्योंकि पुतिन को भी कहीं न कहीं यह अंदाजा हो गया है कि अमेरिका के साथ होने वाली इस मीटिंग में यूक्रेन पर जिस तरह से अमेरिका उन पर दबाव बनाना चाहता है उसे लेकर अमेरिका और रूस के बीच यह मीटिंग सक्सेस होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं इसमें एक इंटरेस्टिंग खबर यह है कि रूस और अमेरिका की यह मीटिंग यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए की जा रही है, लेकिन अभी अमेरिका ने एक बयान जारी करके कहा है कि अगर रूस के साथ होने वाला यह मीटिंग अमेरिका के लिए सक्सेसफुल नहीं होता है तो वह भारत पर और टैरिफ और पाबंदियां लगाएगा। लेकिन अब वहीं हमारे देश के वह अंधभक्त नजर नहीं आ रहे हैं जो ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनाने के लिए नारा लगा रहे थे कि अब की बार फिर से ट्रंप सरकार। तो लो, फिर ट्रंप सरकार आ गई है, झेलो इसे। अब तो अंधभक्त अमेरिका के डर से गुफा में जाकर छिप गए हैं और अब नहीं बोलेंगे कि अब की बार ट्रंप सरकार। अमेरिका में ट्रंप की सरकार को इन अंधभक्तों ने बनाया और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को अपनी गोद में लेकर खिला रहे हैं। यहाँ पे तो सारा मामला ही उल्टा पड़ गया है। पाकिस्तान के तो इस वक्त मजे ही मजे हैं, क्योंकि एक तरफ वह अमेरिका को बेवकूफ़ बनाकर अमेरिका से खूब हथियार ले रहा है और दूसरी तरफ चीन से भी पाकिस्तान की दोस्ती जग जाहिर है। इसी वजह से इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ दोनों हाथों से मलाई खा रहे हैं। पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका और चीन दोनों के साथ ही अपने डिप्लोमेटिक रिश्ते को आगे बढ़ा रहा है, यह भारत के लिए कहीं न कहीं चिंता का विषय है। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कल 14 अगस्त को पाकिस्तान के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़ा ऐलान किया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया है कि वह चीन के तर्ज पर अपने देश में भी एक रॉकेट आर्मी फोर्स बनाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के इस आर्मी फोर्स का काम रॉकेट मिसाइलों को नए तरीके से इस्तेमाल और आधुनिक युद्ध के जरूरतों के मुताबिक देश की रक्षा क्षमता को उन्नत बनाना है।
पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि वह चाहते हैं कि पाकिस्तान के मिसाइल दुनिया के सबसे उन्नत और सबसे खतरनाक सिस्टम से लैस हो और समय आने पर अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सके। कहीं न कहीं शहबाज शरीफ का इशारा पूरी तरह से भारत की तरफ ही था। इस वक्त कुछ दिनों से भारत को लगातार पाकिस्तान के तरफ से बड़ी धमकियां दी जा रही है। पाकिस्तान के तरफ से 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान के 3 बड़े ओहदेदारों ने भारत को युद्ध की धमकी दे दी है। लेकिन वहीं पाकिस्तान के इन धमकियों का जवाब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की तरफ से दिया गया है। रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के इन धमकियों को गैर जिम्मेदाराना और युद्ध भड़काने वाला बताया है और भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के नेताओं को अपनी जबान पर कंट्रोल रखने की सलाह दी है। भारतीय लोगों की तरफ से यह उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान को भारत की तरफ से कोई ठोस जवाब दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान भारत को बार बार इस तरह की धमकियां न दे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से दोनों देशों के हालात बिगड़ रहे हैं और पाकिस्तान जिस तरह से भारत को नई नई धमकियां दे रहा है, यह कहीं न कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच आने वाले कुछ दिनों में जंग का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत और पाकिस्तान पर नज़र रखने वाले एक्सपर्टों ने भी यह बताया है कि जिस तरह से दोनों देश के हालात हैं, आने वाले कुछ दिनों या कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच एक बड़ा युद्ध हो सकता है।